Welcome back to this episode 2 फिटनेस करियर सीरीज विद डॉक्टर चिराग सेठी। पहले एपिसोड में हमने बात करी थी करियर एज अ पर्सनल ट्रेनर। अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है नीचे आपको मिलेगा, उसको देखिए और समझिए कि कैसे आप अपना करियर एक नए लेवल तक लेकर जा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आज हम एपिसोड 2 में बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। हमेशा एक बात आपने सुनी होगी, 70% डाइट 30% एक्सरसाइज। कोई भी बीमारी हो, चोट लगे, सबसे पहली चीज डॉक्टर क्या बोलता है? अपनी डाइट ठीक करिए। तो क्यों ना आज हम इसमें ऐसा करियर की बात करें, और हम यहाँ पर बात करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स या हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, तो क्यों ना हम आज यहाँ पे एक करियर स्कोप की बात करें। सबसे पहले समझे न्यूट्रिशन को डिवाइड किस तरह से किया जाता है। न्यूट्रिशन को डिवाइड किया जाता है दो वेरिएंट में, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। क्लिनिकल न्यूट्रिशन वो होता है जहां पर आप बीमारियों से रिलेटेड न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जैसे किसी को डायबिटीज है, जैसे किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को कैंसर है, किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। इस तरह की अगर किसी को बीमारी है, किसी का हॉस्पिटलाइजेशन स्टे है, तो उसको किस तरह की डाइट देनी चाहिए, वो एक क्लिनिकल न्यूट्रिशन में बात होती है। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है। आप जिस भी हॉस्पिटल में जाएंगे वहां पे आपको डाइटिशियन मिलेगी जो आपकी डाइट प्लान करेगी। और आज जब हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत है। तो यहाँ पर आप एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, अपने आप को एक्सपीरियंस कर सकते हैं एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। जो दूसरा टॉपिक की हम बात करेंगे, जो दूसरा इसका वेरिएंट आता है, दैट इज स्पोर्ट्स स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, जिसको बहुत सारे लोग जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि कितना जल्दी ये टॉपिक जो है, कितना जल्दी ये फील्ड जो है वो बड़ा हो रहा है। क्योंकि आज हमारे एथलीट्स को परफॉर्मेंस की जरूरत है। आज हमारे एथलीट्स को ये देखना है कि कैसे हमारी परफॉर्मेंस जो है वो मिली सेकेंड बढ़ जाए, कैसे हमारा डिस्टेंस है जावलिन शॉट पुट का कैसे कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाए और मेरा गोल्ड मेडल आ जाए। तो आज एथलीट्स को आपकी जरूरत है, एक अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत है, कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स की जरूरत है। यहाँ पे मैं अपना एग्जांपल कोट करूंगा कि आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू न्यूट्रिशन कोच दीपा मलिक। शी इज पद्मश्री अवॉर्डी, शी इज ऑल्सो सिल्वर मेडलिस्ट फॉर शॉट पुट। और जब हमने उनके साथ शुरू किया था न्यूट्रिशन एडवाइस, तो वहां पर हमने उनका डिस्टेंस 1 मीटर तक बढ़ा दिया था। तो आप ये समझिए कि न्यूट्रिशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। तो जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, वी ऑलवेज हैव टू डिवीजन, क्लिनिकल एज वेल एज स्पोर्ट्स। अब जो पहला बट ऑब्वियस क्वेश्चन होता है कि कैसे मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट या एक डाइटिशियन या एक एक्सपर्ट बन सकता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि कोर्सेज, जैसे हमारे पास सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, जहाँ पर आप 2 से 3 महीने का कोर्स करके एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको एक न्यूट्रिशन का कोर्स मिलेगा। फिर उसके बाद आपको इंडिया में मिलता है डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, जो लगभग 1 साल का कोर्स होता है, जहां पर आप क्लिनिकल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। ऐसी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन बहुत कम यूनिवर्सिटीज कराती है, बट होता है। फिर इसके बाद आपके पास आती है 3 साल की बीएससी डिग्री इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। फिर आपके पास एमएससी है, और इसके बाद आपके पास इवन पीएचडी है। हमारे साथ हमारी टीम में अभी एक कॉलीग ने ज्वाइन किया, शी इज अ पीएचडी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। इजंट दैट नाइस? 10 साल she has studied nutrition, 10 साल she has studied about carbohydrate, fats, proteins। समझो इस खाने में कितनी डेप्थ है। और यहाँ पे ये डाइटिशियन का जो कोर्सेज है, ये आपको स्पेशलाइज करते हैं whether you want to become a clinical nutritionist or whether you want to become a sports nutrition। बस that time invested is anywhere between 2 months to 10 years। So how do you choose whether you want to become a clinical nutritionist or whether you want to become a sports nutritionist? आपकी स्पेशलाइजेशन कैसे डिसाइड होती है? एक चीज को समझिए, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर। अगर मेरा इंटरेस्ट है टू वर्क विद पीपल who are special population, मेरा इंटरेस्ट है डायबिटीज के साथ लोगों के साथ काम करने का, मेरा इंटरेस्ट है हाइपरटेंशन के साथ लोगों के साथ काम करने का, कैंसर के साथ लोगों के साथ काम करने का, इसमें बहुत स्कोप है। प्लीज अंडरस्टैंड, फूड कैन हील यू। मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर फूड ओरिएंटेड। तो अगर आपका इंटरेस्ट है उन लोगों के साथ काम करने का, आपको एक क्लिनिक खोलना है, आप वहां जाकर बैठना चाहते हैं और वहां जाकर आप डाइट देना चाहते हैं, उनके फॉलोअप्स करना चाहते हैं, तो आप एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बनिए। बट
अगर आपका एम है परफॉर्मेंस, जैसे कि मेरा एम है परफॉर्मेंस बढ़ाना लोगों की, मेरा एम होता है वो मिलीमीटर्स में डिस्टेंस को लेकर जाना, वो यूफोरिया जब आपके एथलीट को अवार्ड मिलता है, मेडल मिलता है, जब इंडिया का नेशनल एंथम चलता है, तो आप बनिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, जहां पर आप खिलाड़ियों के बारे में पढ़िए, जहां पर आप उस स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट पढ़िए। एग्जाम्पल देता हूं, इन क्रिकेट यू हैव 3 डिफरेंट डायमेंशंस। एक बैट्समैन का न्यूट्रिशनल नीड अलग होगा, एक फील्डर का अलग होगा और एक बॉलर का अलग होगा। सप्लीमेंटेशन नीड तीनों का अलग होगा। सप्लीमेंट का नाम सुनते ही भागना नहीं है, सप्लीमेंट्स के बारे में पढ़ो। आज स्टडीज अवेलेबल है, आज डेटा अवेलेबल है जिसको तुम पढ़ सकते हो, जिसके बारे में तुम जान सकते हो, और उसके बेसिस पर तुम सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब कर सकते हो, सप्लीमेंट्स लिख कर दे सकते हो, ओवर द फूड काउंटर सप्लीमेंट्स दे सकते हो। तो अगर आपका इंटरेस्ट है एथलीट्स के साथ, आपका इंटरेस्ट है उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने का, और आप पैशनेट हो किसी स्पोर्ट्स को लेकर, ऑलवेज लुक आउट फॉर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एज अ करियर। अब आप सब लोगों का बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन होगा, सर पैसे कितने मिलने वाले हैं? करियर तो आपने बता दिया, पैसे भी तो बताओ। हाउ रिवॉर्डिंग आर दीज करियर्स? पहले डाइटिशियंस के पास, न्यूट्रिशनिस्ट के पास सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव होता था कि किसी हॉस्पिटल में जाके काम कर लो, या अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो अपना क्लिनिक खोल के डाइट प्लान्स बना के दे दो। पर आज ऐसा नहीं है। आज आपके पास इतने सारे एवेन्यूज ओपन अप हो जाते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जो आपके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं कि हॉस्पिटल में नौकरी, यस यू कैन वर्क, इफ यू आर अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट यू कैन वर्क इन अ हॉस्पिटल। आप जाकर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हो, अपना क्लिनिक खोल सकते हो और लोगों को हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा जो एक नया डायमेंशन ओपन हुआ है, दैट इज विद द सप्लीमेंट कंपनीज। डू यू नो द सप्लीमेंट कंपनीज टुडे आर वर्थ $1 billion, $1 billion। और इन सारी कंपनीज को क्या चाहिए? इन सारी कंपनीज को चाहिए ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट, ऐसे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट जो जाकर एडवोकेसी कर सके उनके प्रोडक्ट्स की, जो जाकर बात कर सके उनके प्रोडक्ट की। अगर मैंने क्रिएटिन कभी खुद यूज नहीं किया, अगर मैंने प्रोटीन सप्लीमेंट कभी यूज नहीं किया और अपने क्लाइंट्स को नहीं दिया है, तो मैं एडवोकेसी कैसे कर पाऊंगा? आज हर कंपनी चाहती है कि उनकी ब्रांड की एडवोकेसी हो सके, उनकी ब्रांड के बारे में लोग जाके बात करें, एंड दे वांट टू हायर यू। बट a lot of sports nutritionists or a lot of nutritionists, or rather I say, don't want to do this. They don't want to work in a supplement company. Why not? It's a high paying job. इसके अलावा आजकल एप्स हैं जो आपकी डाइट प्लानिंग में हेल्प करती हैं। They are also hiring nutritionists, dietitians. एक अलग एवेन्यू ओपन अप हो गया। आप अपनी ऐप बनाकर भी आप भी ये काम कर सकते हो, आप भी फ्रीलांस कर सकते हो, आप भी जाकर न्यूट्रिशन के बारे में बात कर सकते हो। और एक जो छोटा और एक करियर आप यहाँ पर सोच सकते हो जो इंडिया में बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू। जितनी भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट को रिव्यू कर सकते हो, अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या आपको ये प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। तो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, चाहे आप क्लिनिकल में स्पेशलाइज कीजिए, चाहे आप स्पोर्ट्स में स्पेशलाइजेशन कीजिए, आपका स्कोप जो है वो अनलिमिटेड है। बस उस बॉक्स के बाहर देखना सीखिए, उस बॉक्स में मत बैठे रहिए कि मेरे को सिर्फ जाके डाइट प्लान ही देना है। वर्क विद द कंपनीज, वर्क विद द एथलीट्स, वर्क विद दीज टेक कंपनीज जो आज न्यूट्रिशन की बातें कर रही हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है कि इनका स्किल सेट क्या होना चाहिए। When you're looking at a sports nutrition or clinical nutrition, what is the skill set that we are looking at? Please look at the Indianized diets. मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो सिर्फ क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं उठा के डाइट प्लान्स। प्लीज कॉपी पेस्ट मत करो यार। एक अमेरिकन की, एक यूरोपियन की नीड्स अलग हैं, उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स अलग हैं, उनके कल्चरल बिलीफ अलग हैं, हमारे कल्चरल बिलीफ अलग हैं। आज हमारे पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप अपनी डाइट अपने इंडियन फूड से बना सकते हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, हमें सबको समझ में आया ऑलिव ऑयल के बारे में। ऑलिव ऑयल की सबने बात करी कि अरे ये बहुत हेल्दी होता है, ये होता है, वो होता है। और ये मेडिटेरियन कंट्रीज जो थी, ये सारे लोग अपने सैलेड्स के ऊपर गार्निशिंग करने के लिए यूज करते थे। बस इंडिया में हमने क्या किया, कुछ न्यूट्रिशन से उसको उठा के एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर। उसका नुकसान क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे उसमें समोसा तलना शुरू कर दिया, टिक्कियाँ तलनी शुरू कर दी, ये सोच के अरे तो हेल्दी समोसा है, विदाउट रियलाइजिंग कि ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट बहुत हाई नहीं है। अभी हमने कोशिश करी उसका स्मोक पॉइंट बढ़ाने की, बट इट वॉज मेड टू बी टेकन एज इट इज, इट वॉजंट मेड टू बी टेकन इनटू कुकिंग।
तो यहाँ पर प्लीज अपना रिसर्च करिए और इंडियनाइज्ड, मैं फिर एक वर्ड यूज कर रहा हूँ बार बार, इंडियन डाइट्स पे काम करो। यहाँ पर लोग दाल चावल खाते हैं, यहाँ पर लोग बीफ स्टेक और आलू नहीं खाते हैं। तो अपनी कम्युनिकेशन को, अपने फूड को इस तरह से डिफाइन करो। आपने एवोकाडो डाल दिया, 200-300 रुपए का आपको एक एवोकाडो मिलेगा। कितने क्लाइंट ऐसे हैं जो कर सकते हैं इस चीज को? आपने एक बड़ी फैंसी डाइट, आजकल बड़ी कीटोजेनिक डाइट, पर आपका क्लाइंट तो वेजिटेरियन है या लैक्टो वेजिटेरियन है, उसके घर में सुबह मिलता है मेथी का पराठा, तो कहां से कर लेगा वो कीटोजेनिक डाइट? प्लीज अपने क्लाइंट के हिसाब से उसका डाइट प्लान बनाइए। डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट। एंड व्हाट आर द ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव इन दिस इंडस्ट्री? अब मैं आपको यहाँ से एक चीज समझाऊंगा कि यहाँ पर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कैसे हो सकती है कि आप अपनी सप्लीमेंट लाइन शुरू कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट लाइन शुरू कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर कंट्रीज में, और आप क्लाइंट्स ले सकते हैं बाहर कंट्रीज के। आपको ये समझना जरूरी है कि अभी भी बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड जो एथलीट्स के साथ काम करती है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रिसर्च हो रहा है, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली चीजें जो है बदल रही हैं। अगर आप इस ट्रेंड का पार्ट बनना चाहते हैं तो प्लीज अपने आप को अपडेटेड रखिए। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनको पढ़ते रहिए और अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस जरूर बनाइए। बहुत सारे लोग अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ पढ़ने में रह जाते हैं या फिर सिर्फ ऑनलाइन रहते हैं, पढ़ते नहीं है। दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है, पढ़िए भी और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस जरूर बनाइए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और जो आपके डाउट्स थे उन करियर को लेके एज एन न्यूट्रिशनिस्ट वो क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको यहाँ से साइन ऑफ करता हूँ। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे मुझे भेज दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आपको मिलूंगा अगले एपिसोड में फिटनेस करियर सीरीज में डॉक्टर चिराग सेठी, जहां पर हम बात करेंगे करियर एज अ जिम मैनेजमेंट कंसल्टेंट। स्टे ट्यून्ड।